जय हिंद दोस्तों, कैसे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि सूक्ष्म जीवों से लेकर के क्लास 8 के लिए मुख्य रूप से है, लेकिन एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं होता है। किसी भी क्लास के बच्चे इसको सीख सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मली गिरता है। तो सबसे पहले छोटे से टॉपिक था सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव कहते किसको है? सूक्ष्म जीव कहते किसको है, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं हम लोग। तो ये वैसा जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ईटीसी, बहुत सारे सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। सोचिए जरा, हम लोग अपनी आंखों से जो मनुष्य देखती हैं, 1 मिलीमीटर का 10वां भाग, 1 मिलीमीटर का 10वां भाग तक ही हम लोग देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से। बाकी बात ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सोचिए 1 मिलीमीटर का 10वां भाग का भी लाखवां भाग होता है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं देख पाते। इसको देखने के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसको एक बार हम बोल देते हैं, वैसे जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता होती है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सूक्ष्म जीव को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीव को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है, कवक है, फंजाई है, शैवाल है, एलजी है, एलजीए बोल सकते हैं, शैवाल बोल सकते हैं इसको। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ये सूक्ष्म जीव को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। और ये जो विषाणु है, इसके अंतर्गत बहुत सारे वैज्ञानिक में अलग अलग मतभेद है। किसी का कहना है कि यह ना तो जीवाणु है, ना तो सजीव है, ना ही निर्जीव है, इसीलिए इसको अलग रूप से रखा गया। हालांकि ये भी बहुत ही खतरनाक प्रकार के जीव है, सूक्ष्म जीव ही है। और अगर जब बात करते हैं यहाँ पर मूल रूप से ये जीवाणु जनित और विषाणु जनित जो बीमारियां होता है, ये काफी डिफिकल्ट बीमारी होते हैं। और ये प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल जो है नॉर्मली होती है। तो मूल रूप से हम लोग को यही जानना है कि जो सूक्ष्म जीव है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और चौथा नंबर पे शैवाल है। अब छोटा सा इससे संबंधित 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं। जैसे दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु मदद करती है? तो ये लैक्टोबैसिलस है, याद रखिएगा, ये भी जीवाणु है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल है। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा ही टॉपिक था। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।